अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वो लॉ था जिसमें मेंडल ने प्रपोज किया था कि ऑर्गेनिज्म के पास ऐसे स्पेशल फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, वो ट्रेट्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करती हैं। ठीक है, तो फिर उसने कहा कि वो फैक्टर्स जो इनको कंट्रोल करते हैं वो फैक्टर्स हैं जीन्स। तो मेंडल ने अपने इस लॉ को एविडेंस के साथ सपोर्ट करने के लिए पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जो उसका सक्सेसफुल रहा था। तो स्टडी करते हैं हम इसको। जॉर्जन मेंडल वाज अ मॉन्क priest in Australia. He developed the fundamental principles of genetics. तो genetics के fundamental principle develop किसने किए थे? मेंडल ने। Mendel proposed that there are special factors in organism which control the expression of traits and their transmission to next generation. These factors were eventually termed genes. मेंडल का लॉ क्या था, उसने क्या प्रपोज किया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, वो स्पेशल फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं ट्रेड्स को, मीन के कैरेक्टरिस्टिक्स को। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं, जैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कौन कर रहे होते हैं? स्पेशल फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, और वो स्पेशल फैक्टर्स क्या हैं? जीन्स हैं। Mendel selected pea plant Pisum sativum, it's a scientific name of pea plant, ठीक है, to carry out a large number of experiments. तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्पीशी को चूज किया? प्लांट्स में पी प्लांट को चूज किया। In his writings, as he gave reason for this selection, he argued that an organism for genetic experiment should have the following features. अब उसके पीछे रीजन क्या था पी प्लांट को सिलेक्ट करने का? वो उसने बताया कि जो भी हम ऑर्गेनिज्म जो भी हम ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करते हैं जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए, इनहेरिटेंस के लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जेनेटिक्स के लिए, उसके पास फॉल ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देखते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। There should be a number of different traits that can be studied. अब वो ऑर्गेनिज्म जिसे आप सिलेक्ट कर रहे हो स्टडी के लिए, जेनेटिक स्टडी के लिए, उसके पास डिफरेंट ट्रेट्स होनी चाहिए, मीन के कलर, हाइट, उसकी लेंथ, सब कुछ डिफरेंट ट्रेट्स होनी चाहिए जिसको हम स्टडी कर सकें। The organism should have contrasting traits. For example, the trait of height, there should be only two different phenotypes, tallness and dwarfness. तो कहते हैं कि ट्रेड्स कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होनी चाहिए, मीन के जो एक दूसरे की ऑपोजिट हो। जैसे फिनोटाइप की अगर बात कर लो तो अगर टॉलनेस है तो दूसरा क्या होगा? डॉर्फनेस होगी। ठीक है, अगर मतलब एक की लेंथ ज्यादा, एक की लंबाई ज्यादा और दूसरे की क्या होगी? कम होगी। ठीक है। The organism, if it is a plant, should be self-fertilizing, but cross-fertilization should also be possible. अगर ऑर्गेनिज्म आप प्लांट सेलेक्ट कर रहे हो इनहेरिटेंस जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो वो क्या होना चाहिए? सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट होना चाहिए। क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो सेल्फ फर्टिलाइजिंग होना चाहिए। द ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल, और उसका लाइफ साइकिल जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए लेकिन फास्ट होना चाहिए, मीन कि वो बहुत जल्दी ग्रो करता हो और बहुत कम देर के लिए होता हो। सीजन मतलब एक स्पेसिफिक सीजन में होता हो, थ्रू आउट द ईयर ना होता हो। जैसे अगर पी प्लांट उसने सिलेक्ट किया तो पी प्लांट कब होते हैं? पी कब होते हैं? विंटर्स में होते हैं। ठीक है, तो लेकिन उनका लाइफ साइकिल क्या होता है? शॉर्ट होता है। फास्ट होता है लेकिन शॉर्ट होता है। 3 to 4 months का होता है उनका लाइफ साइकिल, 2 to 3 months या 3 to 4 months का होता है। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके पास डिफरेंट ट्रेट्स होने चाहिए ऑर्गेनिज्म जो हम स्टडी करें। सेकंड, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होनी चाहिए, मीन के टू डिफरेंट टू पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे टॉलनेस और डॉटनेस की बात की। तो उसके बाद ये कि ऑर्गेनिज्म जो होता है सेल्फ फर्टिलाइजिंग होना चाहिए। क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल है बट सेल्फ फर्टिलाइजिंग होना जरूरी है। और ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल होना चाहिए वो शॉर्ट और फास्ट होना चाहिए। All these features are present in pea plant. Normally, the flower of pea plant allows self-pollination. Cross-pollination can also be done by transferring the pollen grains from the flower of one plant to the flower of another plant. तो ये जितने भी फीचर्स मेंडल्स ने जो प्रपोज किए थे, जो कहा था कि ये फीचर्स होने चाहिए, ये सारे फीचर्स किस में पाए जाते हैं? पी प्लांट में पाए जाते हैं। क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन भी करता है लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें हो जाती है। जैसे पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट तक चले जाते हैं, तो उससे क्रॉस pollination भी हो जाती है इसमें। Each trait studied in pea plant had two distinct forms. Mendel succeeded in his work only not only because he selected the right organism for his experiment, but also because he analyzed the result by using principles of statistics.
तो एक तो उसका सक्सेसफुल होने का रीज़न ये था कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल राइट ऑर्गेनिज़्म सेलेक्ट किया था, बिल्कुल दुरुस्त था, पी प्लांट के पास सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बिल्कुल सूटेबल था। दूसरा, उसने प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स मीन रेशियो की टर्म्स को यूज़ किया अपने रिजल्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए कि जब उसने डिफरेंट ट्रिएड्स को, डिफरेंट जीन्स को जब कंबाइन किया तो क्या उसका रिजल्ट आया और कितने परसेंट रिजल्ट आया, तो उनको उसने रेशियोज में डिफाइन किया था।